नमस्कार। आज हम 888 के बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंच पाए, और इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी। क्या वाकई में 888 से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है? ईश्वर से मांगने से नहीं होती। क्या 888 ईश्वर से बढ़कर है? आज लोगों की सोच यही बना दी गई है। कहते हैं 7 दिनों तक कहीं 888 लिखकर उस पर अपनी इच्छा लिख दो, पूरी हो जाती है। जैसे अचानक किसी गरीब को लॉटरी निकल गई तो हम कहते हैं इसके बुरे दिन समाप्त हो गए, अच्छे दिन आ गए। कई करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं तो हम कहते हैं इसके बुरे दिन आ गए। दोस्तों, यह सब कर्म पर निर्भर करता है। यह इत्तेफाक है कि कुछ लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है, परंतु यह बात आप लोग सोचिए, जो लाखों लोग यह देखते हैं या जिन लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, कमेंट पढ़ते हैं, वे बेचारे 888 के ही पीछे भागते हैं और सोचते हैं हमारी इच्छा क्यों पूरी नहीं हो रही है। आप लोग अपने कर्म पर और प्रभु पर विश्वास रखिए। मैं आप लोगों को इसका रास्ता भी दिखाऊंगी। इससे पहले एक छोटी सी कहानी 888 से जुड़ी हुई है, सुनिए। एक जंगल पर गणेश जी का भव्य मंदिर था। वहाँ हर साल मेला लगता था। उस गांव में एक छोटी बच्ची जो अपने पड़ोसियों को देखकर जिद करती है मेला जाने की, परंतु बहुत छोटी होने के कारण उसकी माँ उसे मना कर देती है, लेकिन वह मानती नहीं है। तब उसकी माँ आटे के 2 लड्डू बनाकर उसे दे देती है और कहती है, एक लड्डू तेरा, एक लड्डू गणेश जी का, और लोटे में पानी दे देती है। और मेला देखने वाले सभी लोग शाम होते ही आने लगते हैं, लेकिन वह बच्ची गणेश जी के मंदिर में बैठ जाती है। कई लोग उस बच्ची को घर चलने को कहते हैं, शेर भालू आ जाएंगे, चलो रात हो रही है। लेकिन वह बच्ची नहीं मानती और कहती है, एक लड्डू गणेश जी को और एक लड्डू मुझको। मैं गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं आऊँगी। इधर मेला देखकर सभी लोग अपने घर को चल देते हैं। बच्ची की माँ भी अपनी बच्ची का इंतज़ार करती है, लेकिन वह ना दिखने से वह बहुत परेशान हो जाती है। उधर दिन धीरे धीरे ढलने लगता है। गणेश जी सोचते हैं अगर यह घर नहीं गई तब इसे शेर भालू खा जाएंगे। उधर वह बच्ची गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर कहते कहते सो जाती है, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। आखिरकार उन्हें आना ही पड़ता है और उस बच्ची को जगाते हैं और कहते हैं, तुम घर क्यों नहीं जाती? तब वह कहती है, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाए बिना नहीं लौटूंगी। तब गणेश जी कहते हैं, मैं ही गणेश जी हूँ, लाओ मुझे लड्डू खिला दो। वह बच्ची एक लड्डू उन्हें खिलाकर पानी पिलाती है, एक खुद खाकर पानी पीती है। गणेश जी उस बच्ची की श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे कहते हैं, कुछ मांग अपने लिए। बच्ची कहती है, मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी कहते हैं, जो आता है वही मांगो। कुछ सोचने के बाद कहती है, रुमझुम बैल दो, सोने की गाड़ी दो, खूब सारी सोने चांदी की उस पर बोरियां दो, गोदी में दूध पीता भाई देना। गणेश जी कहते हैं, छोटी सी दिखती है पर बहुत मांग लिया, लेकिन जाओ, सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। और उसे बैलगाड़ी में भेज देते हैं उसके घर। उस गाड़ी में अपने घर पहुंचती है तो माँ उसे गोद में उठा लेती है और अपनी माँ से कहती है, सब लोग तो मेला देखकर आए, लेकिन मैं तो गणेश जी को लड्डू और पानी पिलाकर इतना सारा धन लेकर आई। माँ, आज हमारी हालत इस कहानी में वापस मेला देखकर आने वाले की तरह हो गई है। कर्म को जानकर अनजान बनकर 888 के पीछे भाग रहे हैं। अब मैं आप लोगों को अपनी इच्छा पूरी करने का रास्ता बताती हूँ। ईश्वर और अपने कर्म से बढ़कर कोई भी दुनिया का अंक नहीं है। अगर आप लोग ओम का 3 बार नाम जपें, आपकी इच्छा दिन में हर घंटे में बोलें, और साथ में यह भी, जो हमने गलती करी है उसे आत्मा से क्षमा मांगते हुए प्रभु से कहें। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है
तो कहें ओम ओम ओम। मैंने जो भी गलती करी है उसे क्षमा कर दो, मेरी शादी हो जाती। यह ना कहें कि हो गई है या फिर करवा दीजिए, यह नहीं बोलना है। आप लोग यह करके तो देखिए, बहुत ही जल्द आप लोगों की इच्छा पूरी होते दिखेगी। जिस तरह वह बच्ची बिना कुछ खाए पिए अपनी इच्छा भगवान से अनजाने में कहती रही, प्रभु को आखिर आना ही पड़ा। ईश्वर आप सभी सुनने वाले की इच्छा पूरी करे। ओम ओम ओम। धन्यवाद।